क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इतनी ठंड होती है कि पाइपलाइन का पानी ही जम जाता है, या लोगों की पलकों पर बर्फ की परत जम जाती है? यही नहीं, अगर कोई इंसान पॉटी करने बैठता है तो थोड़ी ही देर में उसकी पॉटी बर्फ बन जाती है। आपको कैसा लगेगा अगर आपकी पॉटी बर्फ बन जाए? यही नहीं, अगर आप पानी को गर्म करके हवा में उछालें तो पानी हवा में ही बर्फ बन जाए। क्या आपने इतनी ज्यादा ठंड की कल्पना की है? अगर नहीं तो आज हम आपको धरती के सबसे ठंडे गांव के बारे में बताने वाले हैं, जहां का जीवन देखकर आप भारत में पड़ने वाली सर्दी को भूल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ओमियाकोन, धरती का सबसे ठंडा गांव। यूं तो पूरी दुनिया दक्षिणी ध्रुव में मौजूद एंटार्कटिका को सबसे ठंडा स्थान मानती है, जहां मानव जाति ना के बराबर निवास करती है, लेकिन रूस के साइबेरिया रीजन में मौजूद ओमियाकोन नामक गांव में इंसानी आबादी भी निवास करती है और इसे दुनिया का सबसे ठंडा आबादी वाली जगह माना जाता है, जहां आमतौर पर ठंड के मौसम में पारा -2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। वहीं ओमियाकोन गांव में न्यूनतम पारा -50 से लेकर -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों का हाल कैसा होता होगा? वह अपने रोजमर्रा के काम कैसे पूरे करते होंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप अपनी रजाई को संभाल कर रखिएगा, कहीं आपको वीडियो देखते हुए ठंड न लग जाए। रूस की प्रसिद्ध इंडिगिरका नदी के किनारे बसा ओमियाकोन काफी पिछड़ा और ग्रामीण इलाका माना जाता है, जहां कुछ महीने बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है और इस तरह की ठंड का सामना कोई बाहरी इंसान नहीं कर सकता। इस गांव को नॉर्दर्न पोल ऑफ कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जहां लगभग 500 से 900 लोग रहते हैं। इस गांव में शीत हवाएं इतने जोरों पर होती हैं कि अगर उबलता हुआ पानी भारी हवा में उछाल दिया जाए तो वह बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता है। इस खून जमा देने वाली सर्दी में ओमियाकोन के लोग जरूरी काम पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन लकड़ी, खाने और पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें अपने ही गांव में रोजाना संघर्ष करना पड़ता है। ओमियाकोन के स्थानीय नागरिक घर से बाहर निकलने की स्थिति में मोटी मोटी जैकेट के अंदर कपड़ों की 6 से 7 लेयर पहनते हैं, जबकि चेहरे और सिर को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। हालांकि उनकी आंखें खुली रहती हैं, जिन पर कुछ ही देर में बर्फ की परत जम जाती है। इस गांव में ठंड के मौसम में स्कूल जाने वाले बच्चों की उम्र तय कर दी जाती है, यानी 11 साल से छोटे बच्चे सर्दी के मौसम में स्कूल नहीं जाते। वहीं 11 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए कुछ दिन ही स्कूल खोले जाते हैं, उसके बाद उनकी भी छुट्टी कर दी जाती है। ठंड के मौसम में ओमियाकोन गांव के लोगों को सिर्फ 3 घंटे सूरज की रोशनी मिल पाती है। गौर कीजिएगा, हम यहाँ रोशनी की बात कर रहे हैं, धूप की नहीं। यहाँ तक कि लोग अपने घरों के अंदर टॉयलेट की सुविधा का भी लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि बर्फ की मोटी चादर के नीचे इंडोर पाइपिंग और सीवर सिस्टम फिट नहीं किया जा सकता। लिहाजा लोगों को घर के बाहर मौजूद टॉयलेट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके पाइप बाहर ही निकले होते हैं। और ऐसे में पॉटी का क्या हाल होता होगा, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। चालू रहता है गाड़ी का इंजन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओमियाकोन गांव में गीले कपड़े सुखाने में चंद मिनट लगते हैं, क्योंकि जब कपड़ों को बाहर तार पर सुखाने के लिए डाला जाता है तो उन पर मौजूद पानी बर्फ बनकर जम जाता है। ऐसे में कपड़े कड़क हो जाते हैं और लोगों को आग की मदद से उस बर्फ को पिघलाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस गांव के पास मौजूद नदी भी सर्दी के मौसम में पूरी तरह से जम जाती है, जिसमें आप स्केटिंग का मजा उठा सकते हैं। लेकिन ओमियाकोन वासियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतने सर्द मौसम में स्केटिंग करें। वहीं इस गांव के लोगों को अपनी गाड़ियों को हर वक्त स्टार्ट रखना पड़ता है, क्योंकि ठंड के कारण इंजन पर बर्फ जम गई तो उसे चला पाना नामुमकिन होगा। ऐसे में अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए कार का इस्तेमाल करने वाले लोग घर के गैरेज में खड़ी कार का इंजन कभी बंद नहीं करते। गाड़ी का चलता इंजन वाहन में गर्माहट बनाए रखता है, जिसकी वजह से फ्यूल टैंक और इंजन में बर्फ जमने की समस्या नहीं होती। नहीं इस्तेमाल कर सकते मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आज के समय में जहां इंसान अपने मोबाइल फोन से 2 मिनट की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, वहीं ओमियाकोन गांव के लोग बिना फोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ही अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं।
दरअसल इस बर्फीले गांव में इंटरनेट या तारों की सुविधा नहीं है। जो बिजली के तार और खंभे मौजूद हैं, उन पर भी बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से वो भी कई दिनों तक काम नहीं करते। पानी की सुविधा। जहां दूसरे शहरों में पाइपलाइन के जरिए आसानी से पानी घर घर तक पहुंच जाता है, वहीं ओमियाकोन गांव के लोगों को पानी के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ टैंकर की मदद से पानी को एक बॉइलिंग प्लांट तक ले जाया जाता है, जहां पानी को गर्म करके पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। घर के अंदर पानी को जमने से रोकने के लिए 24 घंटे बॉइलिंग प्लांट या सिस्टम होता है, जो आग के जरिए चलते हैं। नहीं होती खेती, घोड़े के मांस पर जीवित रहते हैं लोग। दुनिया के सबसे ठंडे आबादी वाले गांव में बर्फ की मोटी चादर बिछी होती है, लिहाजा यहाँ के लोग खाने के लिए खेती नहीं कर सकते। ऐसे में ओमियाकोन गांव के लोग बर्फीला सफर तय करके शहरों तक जाते हैं और मांस व अंडे लेकर आते हैं। कई बार बर्फ की वजह से जब रास्ते बंद हो जाते हैं और आवागमन ठप हो जाता है, तो उस स्थिति में इस गांव के लोगों को घोड़े का मांस खाकर जिंदा रहना पड़ता है। यहाँ रोटी, चावल या दाल जैसी चीजें तो ज्यादा समय तक नहीं रह सकती, इसीलिए लोग ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं जो बर्फीले तापमान में आसानी से खाई जा सकें और जमने पर बर्बाद ना हो। कब्र बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य। ओमियाकोन गांव में ठंड के मौसम में मरने वाले व्यक्ति को कब्र मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बर्फ की मोटी चादर को हटाकर कब्र तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोग अलग अलग शिफ्ट में बर्फ की खुदाई करके जमीन खोदते हैं और फिर मृत व्यक्ति को कब्र में दफना देते हैं। इस काम को करने में 3 से 4 दिन का लंबा समय और श्रम लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी ओमियाकोन के स्थानीय लोग बहुत ही खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठंड के मौसम में तो ओमियाकोन गांव में जाना मौत को दावत देना है। ऐसे में यहाँ जून जुलाई के मौसम में जाना बेहतर रहेगा। हालांकि उस दौरान भी इस गांव का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये था दुनिया का सबसे ठंडा गांव, जहां लोगों को जिंदगी जीने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि इतना मुश्किल जीवन होने के बावजूद भी यहाँ के स्थानीय लोग शांति और खुशनुमा जीवन जी रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।